यहाँ पर देखिए हम जो गद्य साहित्य का क्लास कर रहे थे, गद्य साहित्य की क्लास में जो पहला क्लास था, वो हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव और विकास करके था, है ना? ये हिंदी का गद्य साहित्य उद्भव और विकास 1 से 35 पेज दिया है, तो ये हम लोगों का 2 वीडियो में कंप्लीट हो गया। एक 1 घंटे का है, एक लगभग 2 घंटे का है, 3 घंटे में हो गया है ये। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास और बहुत महत्वपूर्ण आपने देखा है कि ये सेशन रहा है। पूरा बहुत अच्छे से प्रारंभिक से लेके 21वीं सदी तक जितनी भी रचनाओं के संबंध में सारे कैटेगराइज़ किए गए हैं, खड़ी बोली से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हो सकते हैं, उनको भी इसमें समाहित किया गया है। और फिर उद्भव और विकास की प्रक्रिया में क्या-क्या चीज़ें हैं और शुक्ल जी के द्वारा किनके बारे में क्या चीज़ें कही गई, सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। दूसरा इन्होंने अध्याय देना है कि निबंध साहित्य और निबंध साहित्य आपका 35 से 108 मतलब मुश्किल से अगर आप देखो तो 4 क्लास तो आराम से इसमें लगेंगे, निबंध साहित्य में। तो हम लोग आज से निबंध साहित्य की क्लास को करने वाले हैं। इसमें अलग-अलग विधाओं के ऐसे ही सेगमेंट में बँटे हैं। तो गद्य खड़ी बोली तो इसमें ये देखिए ये सारे इम्पोर्टेंट पहले वाले दूसरे वीडियो में इनको किया है, जिनको आप बार-बार सुनेंगे ना तो सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद होते रहेंगे। तो ये बहुत बढ़िया चार्ट था। निबंध साहित्य जो है, निबंध साहित्य में सबसे पहले ये बताया गया है कि हिंदी के प्रमुख निबंधकार कौन-कौन से, सीधे इस पे डायरेक्ट ये नहीं कि पूरे निबंध की कहानी बताएँ, हिंदी के जो प्रमुख निबंधकार हैं, क्रम से उनको दिया गया है। जैसे सबसे पहले अगर आप देखो, तो निबंधकार के तौर पे भारतेंदु जी को दिया गया है। उनके बारे में जितनी उनकी रचनाएँ हैं, भारतेंदु जी हो गए। दूसरे आप उन्हीं मंडलों में देखेंगे तो प्रेमगंज जी आते हैं, तो प्रेमगंज के बारे में पूरा विस्तार से दिया गया है, उनके निबंध, उनकी शैली। तीसरे नंबर पे प्रताप नारायण मिश्र हैं। और इसी क्रम में चौथे नंबर पे बाल मुकुंद गुप्त के बारे में दिया गया है। इसके अलावा जो है 5वें नंबर पे राधाचरण गोस्वामी हैं। छठे नंबर पे महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में दिया गया है। फिर श्याम सुंदर दास निबंधकार 7वें नंबर पे, पद्म सिंह शर्मा 8वें नंबर पे, सरदार पूर्ण सिंह 9वें नंबर पे, चंद्र शर्मा गुलेरी 10वें नंबर पे और इसे गुलाब राय 11वें नंबर पे, है ना? और आगे देखिए तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इनको भी एक निबंधकार के तौर पे उनके बारे में माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में भी लिया गया, उनको भी बताया गया। वियोगी हरि 14 नंबर पे इनको दिया है और इसी तरीके से शिवपूजन सहाय हो गए और इनके अलावा जो है सियाराम शरण गुप्त को और फिर जो है महादेवी वर्मा को, जयशंकर प्रसाद को 18वां 19वां जैनिन, फिर शांति प्रिय द्विवेदी हैं, यशपाल हैं, कन्हैया लाल प्रभाकर हैं, डॉक्टर नंद दुलारी वाजपेयी हैं और इनके अलावा जो है डॉक्टर नगेंद्र, ये करके 25 टोटल आप देखेंगे क्रम से जो है आपका ये लेक्चर 51 पेज तक अगर जाए तो 25 निबंधकारों के बारे में यहाँ पे बहुत विस्तार से अच्छे से बताया गया है। 25 निबंधकार कौन-कौन से महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद जो है पाठ्यक्रम में निर्धारित निबंधकार, तो इसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित उसमें बालकृष्ण भट्ट हो गए और जो भी इम्पोर्टेंट है इनके बाद जैसे एक लोगों को लिए बालकृष्ण भट्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं फिर उनके बारे में बताया गया है और ऐसे रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूरी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए कि 25 के 25 निबंधकारों को समझें, जिनके बारे में संक्षेप ही सही विषय वस्तु के साथ दिया गया है। उसमें सबसे पहले जो है हिंदी के प्रबुद्ध निबंधकार के तौर पे भारतेंदु जी हैं। भारतेंदु जी का अगर समय देखें तो क्या है 1850-85। 1850 से 85 में देखें तो बाबू गुलाब राय, कौन-कौन? यहाँ पे बाबू गुलाब राय, विजय शंकर मल, जगन्नाथ प्रसाद शर्मा सरीखे विद्वानों ने भारतेंदु को हिंदी निबंध का जनक, प्रवर्तक या सूत्रपात कर्ता माना है। किसने? गुलाब विजय शंकर जगन्नाथ ने। जबकि वही चीज देखिए डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसेड़, तो लक्ष्मी सागर वारसेड़ ने क्या इनको माना है? जैसे और लोगों ने माना है तो लक्ष्मी सागर ने माना है। उन्होंने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला निबंधकार माना है। तो 3 लोगों को तो देख रहे हैं जिन्होंने भारतेंदु को माना है, लेकिन वहीं पे लक्ष्मी सागर वारसेड़ जो देखे उनको उन्होंने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला निबंधकार माना है। भारतेंदु के निबंधों का संग्रह हरिश्चंद्र कला भाग 4 एवं दूसरा संग्रह इनका डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल द्वारा संपादित भारतेंदु ग्रंथावली खंड 3 है। निबंध का कलेक्शन इनका हरिश्चंद्र कला 4 में है,
दूसरा वाला देखिए केसी नारायण ने संपादित किया ग्रंथावली खंड 3 में है और भारतेंदु जी ने स्वयं नाटक नाम की निबंध की रचना की है। लगेगा कि नाटक लिखा है तो नाटक निबंध कैसे हो सकता है? इन्होंने नाटक नाम ही निबंध का रखा था और ये एग्जाम में पूछा गया 1883 में ये था। भारतेंदु के निबंधों का वर्गीकरण करेंगे तो ये डॉक्टर विभुराम मिश्र ने किस तरीके से किया उसका यहाँ वर्गीकरण दिया गया है। उनमें पुरातत्व संबंधी है, ऐतिहासिक निबंध है, धार्मिक निबंध है, यात्रा संबंधी है, जीवन चरित्रात्मक है, हास्य व्यंग प्रधान है, साहित्यिक है और अन्य करके है। एक-एक करके हम यहाँ पे देखते हैं पुरातत्व संबंधी। कन्नौज के राजा का दानपत्र, राजा जन्मेजय का दानपत्र, इंडियन म्यूजियम, मणिकर्णिका और काशी, शिवपुर का द्रौपदी कुंड, गोविंद जी की प्रशस्ति। तो पुरातत्व संबंधी में हम जाएंगे तो ये सभी हैं। कन्नौज के राजा का दानपत्र हो, राजा जन्मेजय का दानपत्र हो, इंडियन म्यूजियम हो, मणिकर्णिका हो और काशी, शिवपुर का द्रौपदी कुंड, गोविंद जी की प्रशस्ति। ये सभी जितने भी देख रहे हैं ये सब पुरातत्व संबंधी है। ऐसे ही जब ऐतिहासिक निबंध की बात करें तो ऐतिहासिक निबंध में कौन-कौन से हैं? ऐतिहासिक निबंध में है काश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदयपुर उदय, बूंदी का राजवंश, रामायण समय, महाराष्ट्र, देश का इतिहास, खत्रियों की उत्पत्ति, अकबर और औरंगजेब और कालचक्र। तो पुरातत्व संबंधी में कन्नौज के राजा का दानपत्र, राजा जन्मेजय, इंडियन म्यूजियम, मणिकर्णिका, काशी, शिवपुर का ये सभी। ऐतिहासिक में कश्मीर कुसुम, बादशाह दरबार, उदयपुर उदय, बूंदी का राजवंश, रामायण, महाराष्ट्र, देश का इतिहास, खत्रियों की उत्पत्ति, अकबर और औरंगजेब, कालचक्र। वहीं धार्मिक की बात करें तो धार्मिक में जो है तदीय सर्वस्व, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, हिंदी कुरान शरीफ, यीशु ख्रिस्ट और ईश कृष्ण, वैष्णव सर्वस्व इत्यादि, ये सभी धार्मिक है। यात्रा संबंधी भी अनेक निबंध हैं। यात्रा संबंधी भी है। जीवन चरित्रात्मक में देखें तो विक्रम पे, कालिदास पे, शंकराचार्य पे, जयदेव पे, बल्लवाचार्य, नेपोलियन, लॉर्ड लॉरेंस, बीबी फातिमा। हास्य व्यंग प्रधान में देखें तो स्त्री सेवा पद्धति, कंकड़ स्रोत, अंग्रेज स्रोत, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, लेवी प्राण लेवी, ईश्वर बड़ा विलक्षण है। ये सभी हास्य व्यंग में हो गए। साहित्यिक निबंध में जाएं तो साहित्यिक में है नाटक, सूरदास और जयदेव, संपादक के नाम पत्र, खुशी। अन्य निबंध में दिल्ली दरबार दर्पण, रिपोर्टाज शैली का निबंध है। एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, आत्मचरित्रात्मक रेखा चित्र, जातीय संगीत सार, कला संबंधी है। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, ये मनोरंजन प्रधान निबंध जिसमें केशव चंद्र सेन तथा स्वामी दयानंद पर आक्षेप है। सभी जाति गोपाल की, जाति विवेकनी सभा, वसंत पूजा प्रश्नात्मक निबंध, हिंदी भाषा, भाषा संबंधी विवाद को दूर करने में भाषा की स्थिरता पर निबंध। भारतेंदु के निबंधों की भाषा संस्कृत गर्भी उर्दू फारसी प्रधान एवं चलती हुई बोलचाल हिंदी है। इनकी शैली विशिष्ट ना होकर विविध शैलियों का सम्मिश्रण है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या देखा भारतेंदु के बारे में, किसने उनको हिंदी का जनक माना, बालकृष्ण भट्ट को वारसियर ने माना, हरिश्चंद्र कला भाग 4 कब आया, दूसरा कब आया, फिर इनके पुरातत्व संबंधी कौन कौन से हैं, ऐतिहासिक कौन कौन से हैं और जैसे उदयपुर उदय वगैरह पूछा गया, काल चक्र किसका है, तदीय सर्वस्व वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं। तो भारतवर्ष की उन्नति भी देखिए धार्मिक में दिया गया है और यात्रा संबंधी तो बहुत सारे हैं। जीवन चरितात्मक में भी लिखा, हास्य व्यंग में स्त्री सेवा पद्धति, कंकड़ स्रोत इसमें आता है, अंग्रेज स्रोत, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न ये भी इसी में आता है। बाकी ईश्वर बड़ा विलक्षण है, ये सब तो ये कैटेगरी उनके अकॉर्डिंग विभू राम मिश्र जो है उन्होंने बांटा है। बाकी आपको ये तो पता होना चाहिए कि इनके नाटक कौन कौन से हैं। अब जैसे दिल्ली दरबार दर्पण रिपोर्टाज शैली में है और अपने सिलेबस यूजीसी नेट में भी लगा है। एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, आत्मचरितात्मक रेखा चित्र है। बाकी ये संगीत सार, स्वर्ग में विचार सभा, सभई जाति गोपाल की, जाति विवेकनी, हिंदी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इनकी शैली विशिष्ट ना होकर विविध शैलियों के सम्मिश्रण में और ये सारी रचनाएं हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं यहाँ पे प्रेमगंज जी। वो अगर 1850 उनका समय है तो प्रेमचंद जी का उनके 5 साल जोड़ देंगे 1855 है। 1855 में प्रेमगन मिर्जापुर से आनंद कादम्बनी निकलता था, ये मासिक पत्रिका और नागरी नीरद था एक साप्ताहिक, दोनों के अलग अलग। आनंद कादम्बनी मिर्जापुर से, आनंद कादम्बनी मासिक था, नागरी नीरद साप्ताहिक था। और ये जो था प्रेमघन 55 से 1923, ये भारतेंदु के महत्वपूर्ण निबंधकारों में से एक थे। ये भारतेंदु के सखा थे प्रेमघन
और ये हिंदी उर्दू के प्रसिद्ध कवि में आते हैं, हिंदी के साथ उर्दू के। विचारात्मक निबंधों का सूत्रपात कर्ता के तौर पे हम जानते हैं प्रेमगन जी को। तो विचारात्मक निबंधों के सूत्रपात कर्ता भी प्रेमगन है। डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा के अनुसार प्रेमगन से हमें समालोचनात्मक विवेचना का प्रारंभ मान लेना चाहिए। एक तो विचारात्मक निबंधों के सूत्रपात हो गए। जगन्नाथ कहते हैं कि प्रेमगन से मान लीजिए कि आलोचना भी है, अगर एक तरीके से विवेचना किया जा रहा है तो समालोचनात्मक विवेचना का प्रारंभ मान सकते हैं। इन्होंने नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा शीर्षक निबंध में आलोचनात्मक दृष्टि का परिचय दिया है। तो किसमें? नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा शीर्षक निबंध में आलोचनात्मक दृष्टि का परिचय जो है प्रेमगन के द्वारा दिया गया है। प्रेमगन अपनी विलक्षण शैली के कारण हिंदी निबंध जगत में प्रसिद्ध हैं। किसकी वजह से प्रेमगन अपनी विलक्षण शैली के कारण हिंदी निबंध जगत में फेमस हैं? शुक्ल जी के शब्दों में ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक हैं। तो मिर्जापुर से आनंद कादम्बनी मासिक, नागरी नीरज साप्ताहिक, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन 55, ये चीज हो गया। इनके सखा हिंदी उर्दू के प्रसिद्ध कवि विचारात्मक निबंधों का सूत्रपात करता यही है। जगन्नाथ प्रसाद शर्मा के अनुसार प्रेमगन से हमें क्या? समालोचनात्मक विवेचना का प्रारंभ। इन्होंने नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा शीर्षक निबंध में आलोचनात्मक दृष्टि का परिचय दिया। प्रेमगन अपनी विलक्षण शैली के कारण हिंदी निबंध जगत में प्रसिद्ध है और इनके शब्दों में ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। प्रेमगन के निबंधों को अगर देखें तो निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं: व्यक्तिक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, आलोचनात्मक निबंध। व्यक्तिक निबंध में है बनारस का बुढ़वा मंगल, समय दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के पार। एक तो बनारस का बुढ़वा मंगल हो गया, समय हो गया दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के पार, ये सभी व्यक्तिक में हो गए। विचारात्मक निबंध में देखें तो नवीन वर्षारंभ, विचारात्मक निबंध में नवीन वर्षारंभ, हिंदी भाषा का विकास, जन्मभूमि। भावात्मक में उत्साह, आलंबन, मनोभाव, आनंद। वर्णात्मक में परिपूर्ण पावश। आलोचनात्मक में नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो व्यक्तिक में जहाँ पे बनारस का बुढ़वा मंगल है, नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा आलोचनात्मक में है। भाव प्रधान एवं विचार प्रधान शैली में रचित प्रेमगन के निबंधों की भाषा संस्कृत गर्भित, लंबे लंबे वाक्यों से युक्त, विविध भाषाओं के शब्दों से परिपूर्ण है। गद्य में अनुप्रास की छटा इनकी शैली का विलक्षण, एक शैली की विलक्षण विशेषता है। तो व्यक्तिक निबंध बनारस का बुढ़वा, विचारात्मक में नवीन वर्षा, हिंदी भाषा का विकास, परिपूर्ण पावश, नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा आलोचनात्मक में है। तीसरे नंबर पे प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1895। हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका ब्राह्मण, हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका है ब्राह्मण पत्रिका। 15 मार्च 1883 ईस्वी में होली के अवसर पर ये कानपुर से प्रकाशित अपने रक्त से पालने वाले संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। तो हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका है ब्राह्मण पत्रिका। होली के अवसर पर ये कहाँ से? ये कानपुर से प्रकाशित, को अपने रक्त से पालने वाले संपादक ये थे। इनके 4 निबंध संग्रह हैं: निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा और प्रताप नारायण ग्रंथावली। इसका मतलब एक तो इनका जो है ब्राह्मण कहाँ से निकलता था? 1883 से, कानपुर से। हास्य व्यंग पत्रिका बताया गया है और उसको इन्होंने बहुत ही अपने रक्त से सींचा, मतलब पूरी तन्मयता से लगे रहे ब्राह्मण के साथ। 4 निबंध संग्रह है, निबंध नहीं, निबंध के संग्रह है। निबंध नवनीत क्योंकि अलग नाम से, इसलिए ध्यान रखना है। बाकी प्रताप प्रताप करके तीनों में, तो तीनों निबंध संग्रह आप समझ सकते हैं कि इनका है। प्रताप पीयूष समीक्षा है, ग्रंथावली है। लेखन प्रणाली भारतेंदु से मिलने के कारण इन्हें द्वितीय भारतेंदु कहा गया। तो इनकी एक पहचान भी है। एक तो ये भी हमने बताया था कि 1850 में भारतेंदु जी का जन्म है, 1855 में उन्हें प्रेमगन का देखा। जस्ट एक साल अगर आप देखिए 1856 में प्रताप जी का है। और इनको भारतेंदु से मिलने के अगर, जैसे प्रेमगन को उनका सखा दोस्त कहा जाता है, ऐसे द्वितीय भारतेंदु किसको कहा जा रहा है? भारतेंदु से मिलने के कारण इन्हें भारत प्रताप नारायण मिश्र को द्वितीय भारतेंदु कहा गया। विक्टर प्रिंस और ब्रैडला स्वागत, इनकी काव्यबद्ध प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कौन कौन सी? विक्टर प्रिंस और ब्रैडला स्वागत, इनकी काव्यबद्ध प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रसखान शतक, भूमिका सहित और अभिज्ञान शाकुंतलम का संगीत में अनुवाद इनके अन्य देन है। तो रसखान शतक और अभिज्ञान शाकुंतलम का संगीत में अनुवाद। इनके निबंध साहित्य को आप 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं: राजनीतिक निबंध है, सामाजिक है, हास्य व्यंग्यात्मक है, साहित्यिक विचारात्मक, इस तरीके से है। अब अगर आप राजनीतिक इनका निबंध देखेंगे प्रताप का, तो इन्होंने लिखा देश उन्नति, भारत पर भगवान की अच्छी ममता है,
कांग्रेस की जय, हम राजभक्त हैं, देशी कपड़ा, रूस और मूस सोशल कॉन्फ्रेंस, ग्रामों के साथ हमारा कर्तव्य पंचायत। थोड़ा-सा अगर आप देखो प्रताप का अगर राजनीति निबंध समझना है तो हम कैसे समझ सकते हैं? नाम भी अगर देखें तो देश की उन्नति कैसे मतलब एक तरह ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए 1856 की बात है 57 में क्रांति होता है तो प्रताप जी कुछ उससे हट के तो लिखेंगे नहीं वो कहते हैं भारत पर भगवान की अच्छी कृपा है ममता है ऐसी ममता कि हमारे यहाँ 1857 की क्रांति यानी एक जंग होने वाला है ऐसे में देश उन्नति कैसे करेगा और उसमें भी 1825 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है कांग्रेस की जय हो क्योंकि 57 की क्रांति हो रही है तो 1800 यहाँ पे जो भगवान की अच्छी कृपा देश की उन्नति कैसे होगी 57 में यहाँ पे क्रांति कांग्रेस कीजिए ये तो कांग्रेस बाद में बनता है और हम राजभक्त हैं ऐसे एक राष्ट्रभक्त की बात है एक राजभक्त जो उस समय विक्टोरिया के पक्ष में रहते हैं जैसे भारतेंदु जी पे यही आरोप लगता था कि वो राजभक्त है राष्ट्रभक्त नहीं है वो विक्टोरिया के संबंध में बोलते हैं उनके फेवर में बोलते हैं उस समय आपने देखा होगा कि 1905 वगैरह में हमारे यहाँ बंगाल विभाजन तो देशी कपड़ा की बात बहुत ज़्यादा कि आप सूट मतलब एक तरीके से कॉटन पहनो। कल तमस उपन्यास में भी यही बता रहे थे। रूस और रूस से एक तरीके से आप जब भी मार्क्सवाद का चिंतन हो यहाँ से ले सकते हैं। और गाँव के साथ हमारे क्या कर्तव्य हैं? पंचायतें होती हैं, गाँव में क्या कर्तव्य है? तो देखिए राजनीतिक निबंध के नाम से भी देखिए देश की उन्नति कैसे होगी, हम पर भगवान की ममता है कि कांग्रेस की जय हो। कांग्रेस की जय हो क्योंकि हम तो राजभक्त हैं। तो ये भी एक टिप्पणी है। देशी कपड़ा रूस और इसे अब सामाजिक में इन्होंने कहा गुप्त ठग प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं गुप्त ठग दुनिया अपने मतलब की है बेकाम न बैठ कुछ काम किया कर जरा अब तो आंखें खोलिए भलमनसी तो भलमनसी क्या है भलमनसी इसी में कि जरा अब तो आंखें खोलो बेकाम बैठोगे तो टिप्पणी किया जाएगा तो कुछ काम कर लिया करो बेकाम नहीं बैठना है दुनिया आखिर अपने मतलब की है आप ठगी के शिकार हो जाएंगे तो प्रताप का सामाजिक हो गया ये हास्य व्यंग्यात्मक इन्होंने लिखा पादरी साहब का व्यर्थ प्रयत्न पादरी साहब ने व्यर्थ प्रयत्न किया दशावतार गोरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है प्रताप जी का गोरक्षा पूछा गया है इसलिए गोरक्षा याद करना लेकिन गोरक्षा आता है इनका अगर आप देखो तो हास्य व्यंग्यात्मक में है इनके अलावा प्रेम और परो धर्म अवश्य नरक जाएंगे कली महाम केवल नामम प्रभाव और एक चीज तो ये है कि इनका आप रक्षा में टा और दा ये भी निबंध है टा और दा भी निबंध है साहित्यिक में आप देखेंगे तो साहित्यिक निबंध में कौन कौन से हैं दांत भौं मूछ पेट नाक बात यानी दांत पेट नाक इन सब पे बात किया है अगर आप एक चेहरा देखें तो साहित्यिक में जो प्रताप जी हैं उन्होंने दांत के बारे में भी बात किया है जो भौं है उसके बारे में भी कहा है पेट के संबंध में भी एक तरीके से कहा है और ये एक तरीके से मान लो वृद्ध का है तो वृद्ध है तो वृद्ध है उसको चिंता भी होगा उसको न्याय भी चाहिए होता है वो मारे का मार रहता है सामदार उसके साथ बुढ़ापा भी है तो साहित्यिक में इन्होंने मान लीजिए एक किरदार रखा बुढ़ापे का अब बेचारा एक बूढ़ा व्यक्ति है उसकी भौं भी है दांत भी है उसके पेट भी है नाक भी है एक बात है एक लत है खुशामद उसको धोखा मिला वृद्ध है ना तो हर बात में उसको स्वतंत्रता नहीं मिलती है चिंता न्याय काम स्वार्थ मारे के मार शाह मदार बुढ़ापा तो साहित्यिक वाला बहुत पूछा जाता है ये सारे जितने भी हैं साहित्यिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके अलावा विचारात्मक नास्तिक ईश्वर की मूर्ति शिव मूर्ति तो प्रताप नारायण का शिव मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है शिव मूर्ति इनका विचारात्मक में आता है एक ईश्वर की मूर्ति एक शिव की मूर्ति है एक मनोयोग है एक सोने का डंडा करके है मिश्र जी के निबंधों में भारतीय युग का हास विलास व्यंग विनोद चरम पर पहुंचा है देश प्रेम भी है समाज उत्थान पतन की चेतावनी और पराभव का भय इनके निबंधों का प्रमुख वर्ण विषय है इनके निबंधों की भाषा भी गंभीर सार्थक शुद्ध है इनकी शैली विवेचनात्मक है बहुत सारी शैलियां होती है ना वर्णात्मक होगी प्रगीतात्मक होगी विवेचनात्मक उसमें भी एक आता है तो शैली है विवेचनात्मक प्रताप का अब हमने 1850 में प्रेमचंद जी को देखा अब प्रेमचंद कह रहे हैं भारतेंदु जी को इसके बाद 55 में हमने प्रेमघन को देखा 56 में हम किसको देख रहे हैं प्रताप को चौथे नंबर पे बाल मुकुंद है 1865
से 1907, यानी महादेवी वर्मा जी का जन्म और बाल मुकुंद जी का निधन। तो 1865 बाल मुकुंद। भारतेंदु और द्विवेदी युग, यानी आप ये समझो कि 1900 से अगर 1918 एक जो आप देखेंगे भारतेंदु युग है, तो मान लो 18 से जैसे ही आप आगे के बढ़ेंगे 36 तक, तो भारतेंदु और उस चीज को द्विवेदी को अगर जोड़ने का काम है, नहीं ये 1900 से, सॉरी ये आपका आ जाएगा 1800 से ही आसपास, 1850 से मान लिया जाता है। 1900 से तो फिर सरस्वती पत्रिका आ जाता है, तो 1918 तक तो द्विवेदी हो गया। यहाँ पे जो संयोजक का काम है 1900 से जो शुरू होना है, यहाँ पे दोनों कड़ियों को जोड़ने का काम करें, वो बाल मुकुंद कर रहे हैं। इनके प्राण भारतेंदु युग के हैं और शरीर द्विवेदी के हैं, इनकी विशेषता है। बाल मुकुंद की विशेषता है कि भारतेंदु और जो है एक ऐसी जगह पे खड़े हैं 1865। आप देखिए, अगर 1850 से हम शुरू करते रहे आधुनिक युग, तो ये 65 में है और 1907 तक दोनों चीजों को देख रहे हैं, दोनों कड़ियों को जोड़ रहे हैं। इसलिए भारतेंदु युग के प्राण और शरीर द्विवेदी युग का इनका जुड़ाव उर्दू के पत्रों, अखबार चुनार, कोहिनूर के साथ साथ हिंदुस्तान मालवीय जी की प्रेरणा से हिंदी बंगवासी और भारत मित्र से बतौर संपादक। तो इनके प्राण भारतेंदु के, शरीर द्विवेदी के, इनका जुड़ाव उर्दू के पत्रों, अखबार चुनार, कोहिनूर के साथ साथ हिंदुस्तान मालवीय जी की प्रेरणा से हिंदी बंगवासी और भारत मित्र से बतौर संपादक। शिव शंभू के चिट्ठे लॉर्ड कर्जन को संबोधित 1904 से 5 में भारत मित्र में प्रकाशित तथा चिट्ठे और खत इनके सामाजिक राजनीतिक निबंधों का प्रसिद्ध संग्रह है। इनके निबंधों का संग्रह बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित है। हरिश्चंद्र और द्विवेदी जी के ये समसामयिक थे, तो द्विवेदी जी और इनके। बाकी आत्मा राम के नाम से इन्होंने द्विवेदी जी के साथ खूब छेड़छाड़ की थी। ये वाला बहुत चर्चित कथा है कि आत्मा राम से इन्होंने छेड़छाड़ द्विवेदी जी से की थी। गुप्त जी ने जब द्विवेदी जी के निबंध भाषा और व्याकरण में, ये भी पूछना है कि किसमें, तो भाषा और व्याकरण में अनिश्चितता शब्द को लेकर जब उनकी आलोचना आत्माराम से की थी, बाल मुकुंद जी ने किया था। आत्माराम के नाम से द्विवेदी जी की भाषा, उनके साथ छेड़छाड़ की भाषा और व्याकरण में अनिश्चितता टर्म को लेकर जब उनकी आलोचना की, तो उसी के उत्तर में द्विवेदी जी ने सरगो नरक ठिकाना नहीं शीर्षक कविता कल्लू अलहित के नाम से लिखा था। जनवरी 1906 में सरस्वती पत्रिका में छपा द्विवेदी जी का ये एकमात्र कविता है सरगो नरक ठिकाना नहीं, जो वैश्वाणी में है। इस विवाद में फिर गोविंद नारायण मिश्र ने द्विवेदी जी का पक्ष आत्माराम की टेटे से लिया। तो 3 किरदार यहाँ पे हैं। बाल मुकुंद ने पहले इनके साथ अनिश्चितता टर्म को लेकर भाषा और व्याकरण में इन पे टिप्पणी की, फिर उन्होंने भी सरगो नरक ठिकाना नहीं कल्लू कलाहित नाम से लिखा, वैश्वाणी में लिखा, 1906 में लिखा, और इसके बाद गोविंद नारायण भी हैं, उन्होंने आत्माराम की टेटी शीर्षक से इनको जवाब दिया। विनोद प्रिय निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त की इस विनोदी चुगलबाजी की उन दिनों खूब चर्चा हुई। इनके निबंधों को हम कैसे बांट सकते हैं? इनके निबंधों में एक खासियत है कि बाल मुकुंद का आपने देखा, स्पेशली कोई वर्गीकरण किसी का नहीं है, जो कि सिर्फ भाषा खंड पे डेडिकेट है। भाषा से रिलेटेड इन्होंने अच्छे से लिखा, तो बाल मुकुंद मतलब एक संयोजक के तौर पे हमें याद रखना। दूसरी इनकी खासियत ये है कि इन्होंने कहा कि जो हमारी हिंदी है उसमें विंदी है, हिंदी में बिंदी, हिंदी में बिंदी, हिंदी की उन्नति, भारत की राष्ट्रभाषा एक लिपि की जरूरत। अगर देवनागरी है तो देवनागरी, तो भारत की अगर राष्ट्रभाषा की बात हो तो एक लिपि की जरूरत, और वो भी है देवनागरी वाला। तो एक लिपि की जरूरत है, देवनागरी अक्षर। हिंदुस्तान में एक एकस मुल्खत हिंदी भाषा, ब्रज भाषा और उर्दू। हिंदी भाषा नाम से भी आपने भारतेंदु जी में भी देखा था। यहाँ पे ब्रज भाषा पे, हिंदी भाषा पे और उर्दू पे भी लिखा। हिंदी में बोला विंदी, हिंदी की उन्नति कैसे होगी? भारत की राष्ट्रभाषा एक लिपि, देवनागरी अक्षर, हिंदुस्तान में एक मुल्क, हिंदी भाषा, ब्रज भाषा, उर्दू। समीक्षात्मक आए तो समीक्षा में इनका तुलसी सुधाकर है, प्रवासी की आलोचना है, कविता पर कविता यानी कविता पर कविता, हिंदी में आलोचना, निबंध विशेष, प्रवासी की आलोचना। जीवन चरितात्मक में देखें ऐतिहासिक पात्रों में, तो प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी देवी प्रसाद, अंबिका दत्त व्यास, हरवर्ड स्पेंसर, शेख सादी हैं जीवन चरितार्थ में। व्यक्तिनिष्ठ में शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत। तो व्यक्तिनिष्ठ में एक तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट बाल मुकुंद का शिव शंभू के चिट्ठे, वहां पे शिव मूर्ति हम लोगों ने पढ़ा था, ईश्वर की मूर्ति शिव मूर्ति प्रताप का पढ़ा था। शिव शंभू के प्रति चिट्ठी जो है बाल मुकुंद का है, यूजीसी में है।
चिट्ठे और खत, तो एक तो चिट्ठा शिव शंभू को लिखा था, फिर चिट्ठे और खत भी लिखे। और लाडकर्जन और अंग्रेजी शासन, इनकी दमनकारी एवं अत्याचारी पूर्ण क्रियाकलाप पर व्यंग बाण किया था। इनकी निबंधों की भाषा चलती, टकसाली, सर्वप्रिय, सुबोध मिश्रित है। इनकी शैली में आपको विलक्षण गद्यात्मकता देखने को मिलेगा, चित्रमयता, संवेदना। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, वो भी लिखने वाला बाल मुकुंद था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे भी संयोजक थे दोनों, चाहे भारतेंदु और द्विवेदी के। और उनके बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा भी है कि अच्छी हिंदी अगर कोई बोल सकता तो बस एक व्यक्ति बोल सकता है, और बाल मुकुंद गुप्त। फिर इसके बाद 1859 यानी 1865 में हमने देखा बाल मुकुंद के बारे में। और फिर आप देखो इनसे पहले 65 में इनको देखा ना, ये तो 59 की बात है, यानी करीबन 6 वर्ष पहले। राधाचरण गोस्वामी उनसे पहले हैं। अभी तक आप क्रम में देखोगे तो 1850 आपने देखा, 1855 देखा, 1856 देखा, और इसके बाद 1865 देखा। अब क्रम में देखो तो 50 में आपने भारतेंदु को, और भारतेंदु जी के बाद 55 में आपने किसको देखा? 55 में आपने किसको देखा था? प्रेमघन को। फिर 56 में आपने प्रताप को। हाँ, 56। हाँ, 56 में प्रताप को देखा। फिर इसके बाद 65 में बाल मुकुंद को देखा। और इनसे अगर देखें तो 5-6 साल पहले, यानी 59 में ही, 59, 60, 65, 6 साल पहले ही राधाचरण गोस्वामी यानी 1859 में ही गोस्वामी थे। भले ही क्रम बाद में दे दिया गया है। इनका वृंदावन से भारतेंदु नामक महीने का पत्र निकलता था। ये बड़ी बात है कि भारतेंदु नाम का मासिक पत्र ही निकलता था। कहाँ से? वृंदावन से। और वृंदावन मतलब राधा, राधा वृंदावन का संबंध तो है ही। और ये निकलता था राधाचरण गोस्वामी का, जो कि प्रगतिशील चिंतक व एक श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनका एक बहुचर्चित दीर्घ कथात्मक निबंध है यमपुर की यात्रा। तो इसकी खासियत भी रखना है याद कि गोस्वामी का एक यमपुर की यात्रा है, सार सुधा निधि में संवत 37 में ही प्रकाशित हुआ। इनके विषय में कहा जाता है कि इनके उल्लेख के बिना भारतेंदु युग का जो व्यंग विवेचन पूर्ण है वो कंप्लीट नहीं होता। जन सामान्य भाषा और व्यंग शैली में रचित इस रचना में राजनीतिक उत्पीड़न, सामाजिक पाखंड, धार्मिक अंधविश्वासों पर करारा प्रहार किया गया है। इसके बाद छठे नंबर पे आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये 1864 में बात कर रहे हैं, यानी हम लोगों ने 1865 में किसको देखा? आप तुलना करते चलो। बाल मुकुंद को 65 में, राधाचरण को 59 में देखा, तो यहाँ पे 64 में किसको देखा? महावीर जी को तो जरूर पता होना चाहिए उनका समय क्या है। लिख के आप याद करो 1864। इनका क्रम ध्यान रखना है हमको, सिस्टमेटिक वे में इनका क्रम ध्यान रखने की जरूरत है। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 है। सरस्वती के संपादक 1903 से लेकर 20 तक। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषाई संस्कार परिमार्जन के साथ साथ नवीन कवियों और लेखकों का रास्ता प्रशस्त किया। कवि कर्तव्य शीर्षक निबंध में करते हुए आचार्य कर्म का सुंदर निर्वहन किया। कौन से? उसमें कवि कर्तव्य। उन्होंने लगभग 300 निबंधों की रचनाएं की, जो उनके रसज्ञ रंजन साहित्यिक निबंधों का श्रेष्ठ संग्रह साहित्य शिखर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, कवि और पंडित, आलोचनांजलि इत्यादि निबंध संग्रहों में संग्रहित है। बेकन विचार रत्नावली लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद है। द्विवेदी जी की एक अन्य उपलब्धि है, इन्होंने साहित्य की परिभाषा ज्ञान राशि का संचित कोश के रूप में दिया। नंदुलाल वाजपेयी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं उनको कपास की खेती करने वाला निबंधकार कहा। उनके निबंधों को डॉक्टर उदय भानु सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग ने 8 वर्गों में बांटा है। तो ये इनके बारे में क्या क्या खासियत हो गई जो याद रखना है। सरस्वती के संपादक 3 से 20 तक संभाला। कवि कर्तव्य शीर्षक निबंध में आचार्य कर्म को बताया। इनकी एक अद्भुत रचना रसज्ञ रंजन है, जो कि साहित्यिक निबंधों का श्रेष्ठ संग्रह है। बाकी साहित्य शिखर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, कवि और पंडित, आलोचनांजलि, ये भी आलोचनांजलि करके ये भी निबंध संग्रह है। बेकन विचार रत्नावली लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद इन्होंने किया था। और साहित्य की परिभाषा ज्ञान राशि की संचित कोश के रूप में दिया। और जो वाजपेयी जी हैं उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी को क्या कहा था? ये इंपॉर्टेंट है, कपास की खेती करने वाला निबंधकार। बाकी उदय भानु ने तो 8 भागों में बांटा है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं महावीर जी का साहित्यिक निबंध। साहित्यिक निबंध में ये लिखते हैं कविवर लक्ष्मीराम, बलदेव प्रसाद, पंडित सत्यनारायण मिश्र,
अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ ठाकुर, परिचयात्मक निबंध, हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न मिश्र का क्या है 1910 में जो आया था। इनका तो साहित्यिक निबंध हिंदी नवरत्न हो गया, उनका क्या था, नवरत्न करके उनका भी है। ये ध्यान रखना है कि इनका भी है, द्विवेदी जी का भी है हिंदी नवरत्न, मिश्र का भी है। साहित्यिक निबंध में लक्ष्मीराम बलदेव, पंडित सत्यनारायण, अरविंद घोष ठाकुर। उर्दू शतक, महिष शतक की समीक्षा, नाट्य शास्त्र, वहां भरत मुनि का पढ़ते हैं, ऐसे इनका भी है नाट्य शास्त्र। कवि बनने के सापेक्ष साधन क्या होते हैं, कवि और कविता कई बार पूछा गया इनका है। नायिका भेद भी लिखा, साहित्य की महत्ता, उच्च कोटि के निबंध है ये सब साहित्यिक हैं। चरित्र प्रधान में जो इन्होंने लिखा है, इन्होंने महात्मा बुद्ध के बारे में बात की, शंकराचार्य पे किया, भीष्म पितामह को आदर्श माना, महाकवि होमर, होमर को आप कब पढ़ते हैं, इलियड ओडिसी याद होगा आप लोगों को, जब पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ा रहे थे तब होमर का जिक्र आया था। इन्होंने चरित्र प्रधान में होमर पे भी लिखा, सवाई जयसिंह पे, विजय धर्मशूरी पे। तो महात्मा बुद्ध, शंकराचार्य, भीष्म पितामह, महाकवि होमर, सवाई जयसिंह, विजय धर्मशूरी। ऐसे ही आप जब ऐतिहासिक एवं पुरातत्व में आते हैं तो इन्होंने लिखा आर्यों की जन्मभूमि, सोमनाथ मंदिर पर लिखा। भारतवर्ष के सब पुराने हैं, आर्यों की जन्मभूमि, सोमनाथ मंदिर की प्राचीनता, भारतवर्ष के पुराने खंडहर। विज्ञान संबंधी लिखा, प्राचीन भारत के जहाज, मंगल ग्रह तक तार, प्राचीन भारत में रसायन विद्या। भूगोल संबंधी लिखा, व्योम विहरण, सौर जगत की उत्पत्ति। उद्योग भी लिखा, खेती की बुरी दशा, हिंदुस्तान का व्यापार, भारत में औद्योगिक शिक्षा। आध्यात्मिक में पुनर्जन्म का प्रत्यक्ष प्रमाण, वैदिक देवता। इसी तरीके से भाषा और व्याकरण संबंधी हिंदी नवरत्न। यहाँ पे भाषा और व्याकरण का ध्यान रखिए, अभी हम लोगों ने बाल मुकुंद का भी देखा था, भाषा से हिंदी में बिंदी वगैरह। तो यहाँ पे भी आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी का देखिए, इनके में भी भाषा और व्याकरण की कैटेगरी है, व्याकरण भी दिया है, ये खास बात है इनकी। भाषा और व्याकरण संबंधी अगर आप देखो तो इनका हिंदी नवरत्न है। भाषा और व्याकरण, शब्दार्थ विचार है, अक्षर विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षर विज्ञान किसका है, संस्कृत साहित्य का महत्व क्या है, संस्कृत साहित्य का महत्व क्या है। सर विलियम जोन्स ने संस्कृत कैसे सीखी, सर्वमान्य बोलचाल की भाषा, परिष्कृत और व्याकरण संबंध भाषा तथा आलोचनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक और विचारात्मक शैली इनके निबंधों की खासियत है। हिंदी नवरत्न, भाषा और व्याकरण, विचार, अक्षर विज्ञान, संस्कृत साहित्य का महत्व, सर विलियम जोन्स। इनकी साहित्य सेवा से प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारी सभा ने इन्हें क्या कहा था, आचार्य। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य किसने कहा था, काशी नागरी प्रचारी सभा ने उपाधि से विभूषित किया। शुक्ल ने द्विवेदी जी के निबंधों को क्या कहा था, ये निबंध नहीं बातों का संग्रह है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास का समय है 1875, 1875। श्याम सुंदर दास जो है ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी बाबू श्याम सुंदर दास अध्यापक, संपादक, सरस्वती पत्रिका के 1901 से 3 तक थे। यानी जब शुरुआत में निकला था तो महावीर जी ने तो किया नहीं था, पहले तो ये संपादक के तौर पे रहे थे श्याम सुंदर, 3 में इनके हाथ में गया तो भाषा विज्ञान वेत्ता और द्विवेदी युग के एक प्रतिनिधि निबंधकार हो गए। साहित्यालोचन और रूपक रहस्य इनकी लब्ध प्रतिष्ठित रचनाएं हैं। साहित्यालोचन श्याम सुंदर का और रूपक रहस्य ये लब्ध प्रतिष्ठित रचना है। बाकी इनका जो है श्याम सुंदर का गद्य कुसुमावली इनके निबंधों का एक संग्रह है, जिनमें 8 निबंध हैं। किसमें, गद्य कुसुमावली में। उसमें ललित कला और काव्य पर है, कविता की कसौटी क्या होनी चाहिए, शैली का महत्व क्या होना चाहिए, शैली, भाषा और भाषण, हिंदी का विकास, समाज और साहित्य, चंद तुलसीदास। तो ये जो निबंधों का संग्रह है, 8 निबंध जो रचनाएं हैं यहाँ पे दिया गया है। गद्य कुसुमावली में ललित कला पे, कविता की क्या कसौटी होनी चाहिए, शैली का महत्व, भाषा और भाषण, हिंदी का विकास। बाकी चंद तुलसीदास, इनके अन्य ग्रंथ भी वस्तुतः निबंध के संग्रह में है। इनके निबंध की संख्या कुल 40 के आसपास है और जिनमें भारतीय साहित्य विशेषताएं,
हमारे साहित्य उदय की प्राचीन कथा, कर्तव्य और सत्यता, तुलसीदास, सूरदास, हमारी भाषाएं हिंदी गद्य की आदि आचार्य हैं। इनके निबंध वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक हैं। इनके निबंधों की भाषा शुद्ध, परिमार्जित एवं तत्सम प्रधान है। इनकी शैली व्याख्यात्मक और विवेचनात्मक। इनकी साहित्यिक सेवा के फलस्वरूप तत्कालीन सरकार द्वारा राय बहादुर एवं काशी विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि से विभूषित किया गया था। यहाँ पे व्याख्यात्मक और विवेचनात्मक इनकी साहित्यिक सेवा के फलस्वरूप इनको तत्कालीन सरकार द्वारा राय बहादुर एवं काशी विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि को विभूषित किया गया था। श्याम सुंदर। अब बात करें पद्म सिंह शर्मा 1876। 75 में श्याम सुंदर है, पद्म सिंह तो 76 में है। और पद्म सिंह की खासियत क्या है? तुलना के लिए तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन है? पद्म सिंह शर्मा। उनके द्वारा पद्म पुराण और प्रबंध मंजरी लिखा गया। जिसे आपने प्रताप का देखा, एक ही रचना अलग था, 3 तो प्रताप के नाम से था। ऐसे यहाँ पे तुलनात्मक आलोचना के जनक पद्म सिंह शर्मा विरचित पद्म पराग और प्रबंध मंजरी निबंध संग्रह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत स्थान रखते हैं, महत्वपूर्ण। जयनाथ नलिन कहते हैं कि संक्षिप्त जीवन चित्र, साहित्य समीक्षा, सुझाव, निर्देश, संस्मरण, श्रद्धांजलि सभी इनके निबंधों के विषय बने। फारसी मित्र शैली और संस्कृत प्रधान शैली जिसमें हास्य व्यंग की छटा हो, इनकी शैली का तीसरा सरल रूप था। सरदार पूर्ण सिंह 1891। द्विवेदी युग के निबंधकारों में सरदार पूर्ण सिंह एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। पूर्ण सिंह के जो निबंध बार बार पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण है। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, ब्रह्म कांति, पवित्र कन्यादान, नैनो की गंगा, अमेरिका का मस्त योगी, वॉल्ट हिटमैन शीर्षक। ये किसका हो गया? सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी, प्रेम, ब्रह्म कांति, पवित्र कन्यादान, नैनो की गंगा, अमेरिका का मस्त योगी। इन निबंधों में भावात्मकता के साथ साथ आपको विचारात्मकता की भी प्रधानता देखने को मिलेगी। इनके निबंध स्केच की भांति हैं। इनके निबंधों की देखिए इतना तो है ही, है ना। और निबंधों में भावात्मकता के साथ साथ विचार वो भी प्रधान है। इनके निबंध स्केच की भांति हैं। इनके निबंध की भाषा सरल, स्वभावतः स्वाभाविक, उपयुक्त एवं परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें व्यंग्यात्मकता, चुटीलेपन की मारक क्षमता है। चंद्र शर्मा गुलेरी 1883 से 1920। द्विवेदी युग के रचनाकारों में निबंधकारों में गुलेरी जी जैसे महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। सरदार पूर्ण सिंह के समान कम निबंध लिखकर निबंध साहित्य में प्रतिष्ठित स्थान पा सकते हैं। तो चंद्र शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार में गुलेरी जी महत्वपूर्ण है। और सरदार पूर्ण सिंह के समान द्विवेदी युग के प्रगतिशील विचारक गुलेरी जी के निबंध में जो गंभीर और पांडित्यपूर्ण विनोद मिलता वो कहीं और देखने को नहीं मिलता। इसलिए गुलेरी जी के संपूर्ण निबंधों को इस प्रकार देख सकते हैं। कछुआ धर्म, मोरिसी मोई उठाओ, काशी, काशी की नींद और काशी की नुपुर, जय जमुना मैया की, अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द। इनके अलावा देवकुल, शो हम हिंदी के अनुवाद करता, धर्म और समाज, वर्ण विषयक कतिपय विचार, वंशच्छेद, खेल भी है। भाग 1-2 करके है। और शिक्षा के आदर्शों में परिवर्तन, अवंती सुंदरी, पुरानी पगड़ी, पंच महाशब्द, महर्षि च्यवन का रामायण, आत्मघात, होली की ठिठोली व अप्रैल फूल। गुलाब राय 1880 से 1963। गुलाब राय आगरा से प्रकाशित साहित्य संदेश के संपादक होने के साथ साथ द्विवेदी युगीन निबंधकारों में विशेष स्थान रखते हैं। ये शुक्ल युगीन निबंधकारों में अग्रगण्य है। इनके 17 निबंध संग्रह हैं। गुलाब राय के 17 निबंध संग्रह में इन्होंने
जो भी इनके 17 निबंध संग्रह वो इस तरीके से यहाँ पे बताने की विशेषताएं ही। फिर निराशा क्यों? मैत्री धर्म, निराशा क्यों होगा? मैत्री धर्म में ठलुआ क्लब, प्रबंध प्रभाकर, विज्ञान, विनोद, विनोद, यानी 17 निबंध में फिर निराशा क्यों है, मैत्री धर्म है, ठलुआ क्लब है, प्रबंध प्रभाकर है, विज्ञान विनोद है, जीवन पथ है, आत्मनिर्णय है। यहाँ पे लिस्ट है। अभी इसमें लिस्ट में और भी है। फिर निराशा क्यों, ठलुआ क्लब, ये तो सबको पता है, लेकिन मैत्री धर्म, प्रबंध प्रभाकर, विज्ञान विनोद, जीवन पथ, आत्मनिर्णय, मन की बातें, मेरे निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे, विद्यार्थी जीवन, मेरी असफलताओं की रूपरेखा। विद्वानों ने गुलाब राय के निबंधों को 5 भागों में बांटा है। तो गुलाब राय है समीक्षात्मक निबंध। समीक्षात्मक में इन्होंने लिखा बाबू गुलाब राय, रस और मन का विज्ञान, अभिव्यंजनावाद और कलावाद, तो अभिव्यंजना और कला, सत्यम शिवम सुंदरम, साहित्य के मूल्य, उपन्यास के अध्ययन के हानि लाभ, चिंतामणि के निबंध, रामचंद्रिका का प्रबंध प्रवाह, प्रबंध निर्वाह, हिंदी के हास्य लेखक बाल मुकुंद गुप्त इत्यादि। अब इनके विचारात्मक निबंध में आए तो इन्होंने लिखा मनुष्य की मुख्यता, सत्ता सागर चाहिए, समष्टि व्यष्टि हमारा कर्तव्य और हमारी कर्तव्य, कठिनाइयां, पुनीत पापी, फिर निराशा के, तो फिर निराशा ये जो है इनके इसी में आता विचारात्मक में। बाकी मनुष्य की मनुष्यता हो, मनुष्य की मनुष्यता, सत्ता सागर, समष्टि व्यष्टि हमारा कर्तव्य और हमारी कठिनाइयां, पुनीत पापी, फिर निराशा क्यों, अपूर्णता की पूर्णता, हमारा नेता कौन, मनोवैज्ञानिक निबंध, हीनता ग्रंथियां, स्वप्न संसार, भेड़िया भसान, अंधेर कोठरी, निबंध, विश्व प्रेम और ईश्वर सेवा। तो जैसे मनोविज्ञान का हीनता ग्रंथि, स्वप्न संसार, भेड़िया दशान, अंधेरी कोठरी, प्रभुत्व कामना प्रदर्शन है, ऐसी अंधेरे कोठरी और प्रभुत्व कामना भी रहे हैं। भावात्मक में इनके विश्व प्रेम और विश्व से है लगाव, भक्ति की रीति निराली है, चिरवसंत स्वयंभू सुधारकों का सुदूर दुख। व्यक्तिक में इनके हैं खट्टे अंधूर, खट्टे अंगूर, खट्टे अंगूर तो उसे ना भूलूंगा। बाकी तो ठीक है, सुधारकों का सुधार दुख है, व्यक्तिक में खट्टे अंगूर, उसे ना भूलूंगा, नमो गुरुदेव, ठोक पीट कर लेखक राज, चोरी कला के रूप में इत्यादि। इसके बाद यहाँ पे दिया है हास्य व्यंग्यात्मक। हास्य व्यंग्यात्मक में ठलुआ क्लब में संग्रहित निबंध, यथा मधुमेही लेखक की आत्मकथा, जो मधुमेह है लेखक की आत्मकथा, विज्ञापन युग का सफल नवयुवक, निराशक कर्मचारी, मेरे नापित चार इंपॉर्टेंट है इनका, हास्य व्यंग में है। संपादक राज, जय उलूक राज, अकल बड़ी की भैंस। गुलाब राय की विचारात्मक निबंध फिर निराशा क्यों और कुछ उतले कुछ गहरे जो है, ये निबंध संग्राम में संकलित है। तो मनोविज्ञान निबंध मन की बातें करता है और एक तरीके से मन की बातें निबंध संग्रह में होती है। गुलाब राय के निबंधों की भाषा गंभीर परिष्कृत नहीं, खड़ी बोली के साथ साथ सरल एवं व्यवहारिक। 12वें नंबर पे हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का समय देखिए 1894 है और जो सरस्वती के संपादक 21 से लेकर 27 तक यही रहे। बख्शी जी वैसे तो शुक्ल युगीन निबंध कार्यों में महत्वपूर्ण रखते हैं स्थान। इनके निबंध संग्रह में आपको देखने को मिले निबंध का संग्रह है पंचपात्र, प्रबंध पारिजात, कुछ और कुछ बिखरे पन्ने, तुम्हारे लिए प्रायश्चित देखिए,
हम लोग प्रसाद जी का देखते हैं, प्रसाद प्रायश्चित के नाम से पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा। उन्मुक्ति का बंधन, तीर्थ सलील, यात्री, त्रिवेणी, मकरंद, बिंदु, विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य की भूष आदि। इनकी भाषा में मिठास, सरलता और प्रवाह, स्निग्धता, अद्भुत गुण मिलता है। इनके व्यक्तिक निबंधों की शैली मानतीन की शैली है। ये खासियत है मानतीन की शैली, जिसमें आपको देखने को मिलेगा मनोरंजकता, चांचल्य और बहुसुरता। बहुत ज्यादा गुण विद्यमान है चांचल्य और इनमें। अन्य निबंधों की शैली जो है गंभीर, बौद्धिक और विचार प्रधान है। माखनलाल चतुर्वेदी को 13वें नंबर पे दिया 1889। और चतुर्वेदी के साहित्य देवता 1942 में आया साहित्य देवता। और अमीर इरादे, गरीब इरादे 60 में। चतुर्वेदी जी के साहित्य देवता रंगों की बोली, व्यक्तित्व, युग और कला इत्यादि पर लिखित निबंध संग्रह विचारात्मक निबंध है। इनके निबंधों को भाव उन्नत कहा गया। इनके निबंधों की भाषा भी सरल, सहज एवं प्रांतीय बोली होगी। इसके बाद है वियोगी हरि 1896 से 1961। वियोगी हरि, वियोगी हरि के बारे में क्या है कि वियोगी हरि के भावना और अंतर्नाद 2 निबंध संग्रह है। कैसे आगे, आंखें खोले, प्रेम और विरह। इनकी प्रसिद्ध निबंध है वियोगी हरि की प्रसादपूर्ण भाषा शैली ललित लावण्यमयी है। और इनके निबंधों में प्रसाद भी है। सामास, आवेग, इन 3 शैलियों का सौंदर्य वर्णन भी। इनका वास्तविक नाम अगर देखें तो वास्तविक नाम इनका जो है हरिप्रसाद द्विवेदी, वियोगी हरि का हरिप्रसाद द्विवेदी करके है। बाकी 3 शैलियों का सुंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है। इनकी वास्तविक नाम अगर देखें तो हरिप्रसाद जहाँ करना है। इनके निबंध भाव प्रधान है। इन्होंने गद्य गीत ज्यादा लिखे हैं। वियोगी हरि ने गद्य गीत ज्यादा लिखे हैं। सियाराम शरण गुप्त 1895। सियाराम शरण गुप्त के निबंधों के एकमात्र संग्रह झूठ सच, झूठा सच नहीं झूठ सच है। और उसमें भी जिसमें ये कुल अगर देखें तो कुल 28 निबंध है उसमें कलेक्ट। ये निबंधकार की रुग्णावस्था में इसलिए लिखा गया। आलोचकों ने इन निबंधों को झूठा सच निर्वाह संग्रह के नाम से कोटियों में इस प्रकार बांटा है। सियाराम शरण गुप्त का स्मृति विषयक है। बाल स्मृति मुंशी जी, वर्णात्मक में हिमालय की झलक, घूंघट में, भावात्मक में है छुट्टी, कवि चर्चा छूटी, कथानक झूठ सच। और इनकी जो भाषा संबंधी विचारात्मक अगर देखें तो आयु के 200 वर्ष, अन्य भाषा का मोह, साहित्य और राजनीति, साहित्य में क्लिष्टता। अब शिव पूजन सहाय यहाँ पे इनका देख लिया ना भावात्मक में कौन कौन से। जैसे यहाँ पे देखिए बाल स्मृति मुंशी जी, वर्णात्मक हिमालय की घूंघट में, भावात्मक छोटी कवि चर्चा, कथात्मक झूठ सच, बहस एक दिन उसकी बोली, वाग विलासात्मक रीढ़ी घोड़े शाही, निज कविता, कवि की वेशभूषा, शुष्को वृक्षा, आत्म प्रधान में आंसू रचना, अपूर्ण विचारात्मक, मनुष्य की आयु के 200 वर्ष और अन्य भाषा का मोह, साहित्य और राजनीति, साहित्य की क्लिष्टता। सियाराम शरण गुप्त के निबंधों की भाषा सरल और परिष्कृत है। निबंधों की शैली विचारात्मक, विचार प्रधान शैली है। यहाँ पे शिव पूजन शाह 1893। मारवाड़ी सुधार, आरा, तरंग, समन्वय, माधुरी, गंगा, भागलपुर में, काशी, बालक, बालपत्र, साहित्य बिहार, हिंदी साहित्य सम्मेलन, शोध, समीक्षा, त्रैमासिक इत्यादि विभिन्न पत्रिकाओं से बतौर संपादक रहने वाले शिवपूजन सहाय की समस्त रचनाओं का संकलन शिव पूजन रचनावली 4 खंड है। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से प्रकाशित है। इनकी प्रथम खंड में 3 सप्तक हैं। शिवपूजन सहाय जो 93 में, इनके यहाँ पे ये शुरुआत में ही बताया गया कि मारवाड़ी सुधार, तरंग, समन्वय, माधुरी, गंगा, बालक, साहित्य बिहार, हिंदी साहित्य सम्मेलन, शोध की समीक्षा।
त्रैमासिक। ये विविध पत्रिकाओं से बतौर संपादक शिवपूजन सहाय की समस्त रचनाओं का संकलन, शिवपूजन रचनावली 4 खंड। इनके प्रथम खंड में 3 पुस्तकें बिहार के विभूति भी है। बिहार के संबंध में विषय बिहार के इनके प्रथम खंड में 3 पुस्तकें हैं। जो बिहार का बिहार विभूति 16 कहानियां, देहाती दुनिया ठेठ हिंदी का। और इस तरीके से दूसरे खंड में 10 पुस्तकें हैं जिनमें 7 पुस्तकें निबंध की हैं। ये पुस्तक ऐसे हैं: दो घड़ी, मैं हज्जाम हूँ, एक अद्भुत कवि, विजय के तरंग और 100 क्या, माँ का सपूत, अभिमन्यु। दो घड़ी हो गया, मैं हज्जाम, एक अद्भुत कवि, विजय के तरंग, माँ की सपूत, अभिमन्यु, डेविड गौरिक और 6-8 महापुरुष के जीवन चित्र लिखा। अन्नपूर्णा के मंदिर में हमारे उपेक्षित जो गांव है, हमारे अनाथ ग्राम पंचायत कर्नाटक इत्यादि ग्राम दशा से जुड़ा है और स्त्री समस्या आदि पर 14 निबंध लिखी है। तो 14 निबंध जो है ये अगर देखें तो यहाँ पे दिया है महिला महत्व। महिला महत्व में पद प्रणाली, विधवा विवाह समस्या, स्त्री समस्या, इनको 14 निबंध और 5 बाल उद्यान के। तो साहित्यिक भाषणावली 11 साहित्यिक भाषण, 7 आदर्श चरित्र, चरित्र निर्माण संबंधी, शिव पूजन रचनावली हो गया खंड 3 और खंड 4 जीवनी संस्मरण और संपादकीय लेख। एक चीज इनके बारे में ये भी खास कहा गया, शिव पूजन रचनावली तो निकलता है लेखों का इनका संग्रह, लेकिन शिव पूजन सहाय को ना भाषा का जादूगर कहा गया है और इनकी भाषा पर वक्तृत्व शैली की जबरदस्त छाप है। इसके बाद है महादेवी। महादेवी वर्मा 1907 से 87 छायावाद की कवयित्री महादेवी वर्मा एक सुगढ़ गद्यकार थी। गद्य के क्षेत्र में उनके अवदान इस प्रकार है: महादेवी का विवेचनात्मक गद्य, इसमें काव्य कला, छायावाद, रहस्यवाद, गीतिवाद, यथार्थ और आदर्श तथा सामाजिक समस्या संबंधी 6 निबंध। साहित्यकार की आस्था, द्विवेदी जी इनका महादेवी। साहित्यकार की आस्था इस शीर्षक से एक निबंध शेष उक्त 6 निबंध छड़दा, तो छायावाद की कवित्री महादेवी एक सुगढ़ गद्यकार। गद्य के क्षेत्र में उनका अवदान विवेचनात्मक में काव्य कला, छायावाद, रहस्यवाद, गीतिवाद, यथार्थ और आदर्श, सामयिक समस्या और संबंधी 6 निबंध। साहित्यकार की आस्था आप देखो एक छड़ता भी है, बहुत महत्वपूर्ण है, स्मृति की रेखाएं। तो यहाँ पे जो इनका साहित्यकार की आस्था इस शीर्षक से एक निबंध शेष उक्त 6 निबंध। इसके बाद जो है साहित्यकार की आस्था, जिसमें इन्होंने साहित्यकार की आस्था में बताया एक निबंध शेष उक्त करके है। छड़दा में फुटकल विचार चिंतन, इनसे 12 निबंध और 4 अतीत के। स्मृति की रेखाएं संस्मरणात्मक का संग्रह जो है 6 पद के साथ ही 7 साहित्यकोर में कौन कौन, टैगोर हैं साथ ही, मैथिली और सुभद्रा कुमारी, तो सुभद्रा तो थी ही, जो है इनके अलावा टैगोर, मैथिली शरण, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी, श्रृंखला की कड़ियां, अपने भगवत विषय के प्रगतिशील और क्रांतिकारी विचारों का संग्रह, भारतीय नारी का यथार्थ, ये प्रगतिशील और क्रांतिकारी विचारों का संग्रह श्रृंखला की कड़ियां हैं इसी के, और भारतीय नारी का यथार्थ चित्र है। इसमें अलंकारिक भी, व्यंग्यात्मक और सूत्रात्मक, व्यक्तिपरक, चित्रात्मक, उक्ति वैचित्र कथन शैली है। ऐसे ही देखें तो जयशंकर प्रसाद हिंदू में प्रकाशित निबंध में इनका चंपू, कविता रसस्वादन, हिंदी साहित्य सम्मेलन, कवि और कविता, हिंदी में नाटक का स्थान, काव्य कला तथा अन्य निबंध में काव्य और कला इनका है। कई बार पूछा गया प्रसाद का काव्य और कला है। रहस्यवाद है, रस है, नाटकों में रस का प्रयोग है, नाटकों का आरंभ, रंगमंच, आरंभिक पाठ्यपुस्तक, यथार्थवाद और छायावाद, कवि निराला की कविता, प्राचीन आर्यावर्त, प्रथम सम्राट इंद्र और दाशराग युद्ध,
ये तो प्रसाद जी का हो गया। इसके बाद जैनेन्द्र का है। इसमें 25 राइटर है, इनका हो जाता। जैनेन्द्र का समय 1905 है। 1988 तक जैनेन्द्र के निबंध संग्रह में प्रस्तुत प्रश्न जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, काम प्रेम और परिवार, समय और हम, परिप्रेक्ष्य, राष्ट्र और राज्य, शुक्ति संचयन, इतस्ततः परिप्रेक्ष्य, साहित्य और संस्कृत इत्यादि। इनके निबंधों का क्षेत्र बहुत व्यापक है। जनिन का हिंदी में इतने विस्तृत विषय, समस्या, प्रश्न और पहलुओं पर किसी अन्य निबंधकार ने लेखनी ही नहीं चलाई है। मानवता इनके निबंधों की मूल संगीत है। 2 अच्छी बातें मिल गई जनिन के बारे में। सत्य, शिव और सुंदर, संपादक खिमेटर, रोटी का मोर्चा, ब्लैकआउट, ये तो सच्चाई। जड़ की बात, जड़ चेतन, पूर्वोदय, समय और हम, साहित्य का श्रेय और पेय, प्रगतिवाद, युद्ध और लेखक, हाँ, ये इनका प्रगतिवाद, युद्ध और लेखक, उपन्यास में वास्तविकता इत्यादि कुछ निबंध जनिन के बेहतरीन है, जिसमें विचारात्मक निबंध के क्षेत्र में जनिन का अपना स्थान है। शांतिप्रिय द्विवेदी 1906 से 67 तक रहे हैं। एक महान आलोचक के साथ शांतिप्रिय द्विवेदी एक पहले प्रसिद्ध गद्यकार भी थे। इनकी पहली गद्य कृति जीवन यात्रा 1928 में है, जिसमें भावपूर्ण आदर्श प्रेरित निबंध देखने को मिलते हैं। इनकी द्वितीय कृति, एक तो महान आलोचक थे, सारी चीजें, जीवन यात्रा 28, ठीक, और इनकी द्वितीय कृति हमारे साहित्य निर्माता 1934 में इन्हें लेखकीय दर्जा व सम्मान दिया गया। शांतिप्रज्ञ को कवि और काव्य 1936 में इन्होंने कविता और सभ्यता, संगीत और अलंकार, कविता और विज्ञान, मनुष्य और मनुष्यतर, प्रकृति, शब्द, संगीत और अलंकार, कविता और विज्ञान, उनके शब्द और छंद रस, इन पर विचार किए जाते। संचार साहित्यिकी करके 1938 है इनकी, और संचारणी करके है 1939। 39 हो गया, साहित्यिकी 38, विचार भाव, आत्मव्यंजना, साकार। इनकी छठी रचना है युग और साहित्य 1941। युग और साहित्य एक प्रकार से आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी के आलोचकों में, कवियों में प्रसाद निराला है, पंत महादेवी। और प्रकृति से अगर देखें तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के आलोचक में, कवि में प्रसाद निराला, पंत महादेवी, शांतिप्रिय द्विवेदी भी थे। अब इसमें जो है द्विवेदी जी की 1944 में प्रकाशित सामयिक करके ये समीक्षात्मक कृति था, जिसमें हमने गांधीवाद जीवन दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में सामयिक महत्व का विश्लेषण किया। द्विवेदी जी की 1944 में प्रकाशित सामयिक की उत्कृष्ट समीक्षा कृति है, जिसमें गांधीवाद जीवन दृष्टि है। और सामयिक के उपरांत धरातल 1948, ज्योति विहग 51, और इनके अलावा जो है ये द्विवेदी जी के आशीर्वाद, विकास, संवेद इत्यादि रचनाओं में द्विवेदी जी की गांधीवाद के प्रति एक निष्ठा ये व्यक्त हुई। इसलिए यहाँ पे अब जो दिया गया है, सामयिक के उपरांत धरातल 48, ज्योति विहग 51, प्रतिष्ठान 53, साकल्य 55, पद्मनाभिका 56, आधान करके है 57 में, वृंद और उनका विकास 59, संवेद 1960 इत्यादि रचनाओं में द्विवेदी जी की गांधीवाद के प्रति एक निष्ठा दिखती है। वृंद और विकास में नेहरू जी के व्यक्तित्व, पंचशील और साहसिकता का प्रतिफलन देखने को मिलता है। इनका पथचिन्ह 1946, परिव्राजक की प्रजा 52, संस्मरणात्मक शैली उचित, शांतिप्रिय द्विवेदी जी की आत्मकथात्मक कृतियां भी हैं। वैसे दिगंबर 1954 इनकी औपन्यासिक कृति है। इनका दूसरा उपन्यास चारिका 58 में है। इतिहास आधारित, जो गौतम बुद्ध के जीवन पर डिपेंड है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित डिपेंड नहीं। अपनी अंतिम रचना स्मृतियां और कृतियां में इन्होंने आधुनिक युग पर सांस्कृतिक दृष्टि से विचार किया। साहित्यिक, अब महादेवी के प्रति इसमें आशा भाव है। गांधीवाद सांस्कृतिक चेतना इनके लेखन के प्रमुख पक्ष हैं। यशपाल 1903 से 76, प्रगतिवादी साहित्यकार। यशपाल के निबंधात्मक संग्रह में न्याय का संघर्ष 1940, गांधीवाद की 100 परीक्षा 42, बात में बात 50, देखा सोचा समझा 1951।
जग की मुजरी बीबी जी कहती हैं मेरा चेहरा रोबीला के मार्क्सवाद रामराज की कथा चक्कर क्लब इन्हीं का है जो पूछा गया है न्याय का संघर्ष इत्यादि। तो प्रगतिवादी हैं। यशपाल के अधिकांश निबंध तो विचारात्मक हैं और इनके निबंध शोषित मानवता के लिए ईमानदार और सक्रिय आश्वासन देते हैं। यशपाल के निबंधों में गांधीवाद यहाँ तक कि जीवन का आधार समाज का चौखट चला रहा है किसान और मजदूर श्रेणी समस्या मजहब का। तो यहाँ पे समस्या मजहब का मुल्लमा और इनके अलावा महादेवी का छायावाद महादेवी के संस्मरण ग्रंथ में संग्रहित एवं देखा सोचा समझा संकलित निबंधों की भावभूमि में देखा जाता है। बीबी जी कहती मेरा चेहरा रोबीला है चक्कर क्लब बात बात में प्रभा मेरी 55वीं वर्षगांठ न्याय मुझे मंजूर नहीं उदाहरण बड़े अंगूर की बोतल की मोल इत्यादि यशपाल के। तो यशपाल के ये सभी हो गए निबंध में गांधीवाद जीवन का आभार समाज का चौखट किसान और मजदूर श्रेणी समस्या और मजहब का मुलम्मा। इनके अलावा महादेवी का अगर देखें छायावाद तो महादेवी के संस्मरण ग्रंथ में संग्रहित एवं देखा सोचा समझा में संकलित निबंधों की भावभूमि विचार प्रधान है। बीबी जी कहती मेरा चेहरा रोबीला ये सारी चीजें। इसके बाद 22वां कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर 1906 पत्रकार हैं चित्रकार स्केचकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। उनकी निबंधात्मक रचनाओं में नई पीढ़ी नए विचार नई पीढ़ी है तो नए विचार होंगे भूले हुए चेहरे आकाश के तारे धरती के जितना जान पाया जिंदगी मुश्किल आई। डॉक्टर नंदुलाल वाजपेयी 1906 इनका जन्म और वाजपेयी जी की प्रतिष्ठा हिंदी साहित्य में एक महान आलोचक और निबंधकार के रूप में सर्वविदित है। पहली कृति हिंदी साहित्य 20वीं सदी 1930-40 के बीच इनका निबंधों का है। यहीं से हिंदी साहित्य काश में छा गई। इनके उपरांत प्रसाद 1940 और प्रेमचंद की कृतियां 50 में आधुनिक साहित्य और 1955 में नया साहित्य नए प्रश्न के प्रकाशन ने इनके साहित्यिक ग्राफ को और भी ऊंचाई दी है। नया साहित्य नए प्रश्न में निकष के तहत इन्होंने आत्मनिरीक्षण प्रस्तुत किया जो उनकी आलोचना की मूल मनोभूमि को समझने वाला। तदंतर इनके स्पुष्ट निबंधों की 3 संग्रह राष्ट्रभाषा 1965 शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इसी समय अर्थात 1965 में ही कवि निराला पर एक अन्य आलोचनात्मक कृति प्रकाशित हुई जिसमें निराला के विविध पक्षों की विश्लेषण के साथ प्रसाद और निराला का तुलनात्मक अध्ययन भी। मृत्युपरांत 1966 में नंदुलाल वाजपेयी की कई रचनाएं प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य का आधुनिक जो युग है आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा रीति और शैली 79। इसके अलावा यहाँ पे देखिए नंदुलाल वाजपेयी की निबंधों की भाषा वगैरह के बारे में बताया कि सहज है परिष्कृत है ये सारी चीजें और वाजपेयी जी के समीक्षात्मक निबंधों में प्राच्य एवं पाश्चात्य दोनों ही प्रणाली है। नंदुलाल वाजपेयी के निबंधों के संग्रह में जो नया साहित्य नए प्रश्न विवेचन और निरूपण है ये नवीन संग्रह। इसी में नवीन यथार्थवाद साहित्य और सामाजिक जीवन हिंदी समीक्षा का विकास द्विवेदी युग की समीक्षा देन नवीनतम समीक्षा शैली नए अनुसारण की भूमिका पाश्चात्य समीक्षा भारतीय संहिता की रूपरेखा रस निष्पत्ति नई व्याख्या वार्ताएं और वक्तव्य में वार्ताएं और वक्तव्य यहाँ पे सारे ये हो गए। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी रत्नाकर श्री मैथिली शरण गुप्त शुक्ल रामचंद्र शुक्ल हो गए प्रेमचंद प्रसाद निराला है सुमित्रा नंदन है और महादेवी वर्मा है श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो बहुत तो देखिए इनके निबंधों में जैसे प्रेमचंद को प्रसाद को निराला को भी जगह दिया पंत को भी दिया महादेवी को भी दिया भगवती प्रसाद जैनेन्द्र नई कविता और आगे आधुनिक काव्य में इनका है रचना और विचार साहित्य और जीवन साहित्य और सामाजिक प्रगति साहित्य का प्रयोजन आत्मानुभूति स्वच्छंदतावाद छायावाद रहस्यवाद यथार्थवाद प्रगतिवाद प्रयोगवाद प्रतीकवाद रत्नाकर मैथिली शरणगुप्त प्रसाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महादेवी वर्मा। इसके बाद 24वें नंबर पे डॉक्टर नगेंद्र 1915 से 99। डॉक्टर नगेंद्र मूलतः आलोचक हैं निबंधकार तो बाद में है। विचार और अनुभूति विचार और विवेचन आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां विचार और विश्लेषण अनुसंधान आलोचना आलोचना आलोचक की आस्था नई समीक्षा कामायनी अध्ययन की समस्याएं
काव्य चिंतन, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक 1968, डॉक्टर नगेन का यात्रा संबंधी लेख, तो चेतना के बिंब 1967, उनके समस्त निबंध अब आस्था के चरण शीर्षक विशालकाय ग्रंथ में संकलित आस्था के 4 खंडों में 8 उपखंडों में है, जिन्हें संक्षेप में देखें तो पहले खंड में आपको अनुसंधान का स्वरूप, आलोचना और अनुसंधान, हिंदी साहित्य में शोध की समस्या क्या है, श्रुति, मेरी साहित्यिक मान्यताएं, साहित्य का धर्म, साहित्य में अभिव्यक्ति, साहित्य की प्रेरणा, साहित्य में कल्पना का उपयोग, कविता क्या है, ये सब। इनकी जो है ना निबंध में विचार और विवेचन, आधुनिक हिंदी कविता की मुखवृत्ति, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण, अनुसंधान, आलोचना, आलोचक की आस्था, नई समीक्षा, कामायनी अध्ययन की समस्या, ये सभी प्रसिद्ध निबंध संग्रह ना कि सिर्फ निबंध है। बाकी तो चेतना के भी वगैरह 1967 संस्मरण, आस्था के चरण, आस्था के चरण के बारे में और क्या है। यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र का देखा था, दूसरे खंड में इनका था छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, भारतीय साहित्य की मूलभूत एकता, हिंदी उपन्यास आलोचना। तृतीय खंड में इन्होंने तुलसी पे, केशव पे, बिहारी पे, मैथिली शरण पे, सियाराम पे और पंत भगवती चरण वर्मा, गिरजा माथुर, प्रेमचंद प्रसाद दिनकर, महादेवी पे कामायनी है, जय भारत, हिमकिरीटनी, दीपशिखा, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, वोल्गा से गंगा, ये रचनाओं को भी लिया। इनके अलावा जो है 1926 में दिया गया। वैसे ही चतुर्थ खंड में ये मैथिली शरण, महादेवी वर्मा, इनको भी रखे थे। भाषा शिल्प की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र विशुद्ध तत्समवादी हैं, प्रसादात्मक शैली, विवेचन शैली की डॉक्टर नगेंद्र प्रयोक्ता। नामवर सिंह 26, मशहूर आलोचक नामवर सिंह की 2 निबंध रचनाएं हैं, बकलम खुद 1951, बहुत वाद विवाद, संवाद नवासी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है इनके। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुल 25 निबंधकारों को कर लिया है।